तो बच्चों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश एनुअल एग्ज़ाम लास्ट ईयर मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन। पैटर्न समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम ऐसे ही आपका पेपर आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं दोनों शिफ्ट के, मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों शिफ्ट के आंसर अपलोड हैं ऑल सब्जेक्ट। चैनल पर विजिट करके आप अपने आंसर चेक कर सकते हो कि कितना राइट किए थे, कितना रॉन्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाऊँ। सेक्शन ए रीडिंग, यानी पैराग्राफ लिखा होगा, यानी कि पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना होगा। नीचे जो क्वेश्चन होंगे उसी में से आंसर देना होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन देखो। तो पहला क्वेश्चन है, मिस्टर फॉग लेज ए बेट विद हिज फ्रेंड्स टू डैश। चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन राइट है? ध्यान से देखो। तो आंसर ढूंढने के लिए आप ध्यान रखना कि अगर मान लो इंग्लिश में आप कमज़ोर हो तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। आधे से ज़्यादा वर्ड किसी न किसी लाइन में इस पैसेज में मिलेंगे, तो उसी लाइन में इसका आंसर होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। जैसे लिखा है, मिस्टर फॉग लेज ए बेट विद हिज फ्रेंड्स टू। तो ध्यान से देखो, ये लिखा है ना, फॉग लेज ए बेट विद हिज फ्रेंड्स टू। यहाँ पर लिखा है फॉग लेज ए बेट विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। समझ गए? ऐसे ही आप पेपर में ढूंढ लेना। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, द ट्रेन वॉज गोइंग फ्रॉम डैश टू डैश। ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है ही वॉज ऑन ट्रेन फ्रॉम कैलिफोर्निया टू न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन है, कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला, वाई वाज द ट्रेन फोर्स टू स्टॉप। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एज ए हर्ड ऑफ बफेलोज वॉज क्रॉसिंग ट्रैक्स। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये लिखा है, द ट्रेन स्लोड डाउन एज ए हर्ड ऑफ बफेलोज वॉज क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स। इसी प्रकार आप ढूंढ लेना। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ट्रेन वॉज क्रॉसिंग डैश एंड डैश। पैसेज के अनुसार ट्रेन कहाँ से कहाँ क्रॉस हो रही थी? तो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर आंसर मेंशन है, द ट्रेन क्रॉस्ड माउंटेन स्लोप्स कैन्यन्स टनल्स एंड ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? माउंटेन टनल्स, दो ऑप्शन है। ठीक है ना, क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन, कलेक्टिव नाउन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ बफेलोज इज। तो यहाँ पर हो जाएगा हर्ड। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन भी आपका पैसेज होगा। पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन, ईवान इज नोन एज डैश गोरिल्ला। तो ढूंढो, आई एम ईवान ए शॉपिंग मॉल गोरिल्ला। तो यहाँ पर आ गया ए शॉपिंग मॉल। तो चारों में से आपको मिल गया शॉपिंग मॉल, बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप आंसर ढूंढ लेना। ओके, अब फटाफट आंसर देखते चलो और पूरा क्वेश्चन देखते चलो। अगला क्वेश्चन, वेयर डज ईवान लिव। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जू। आप पैसेज देख लेना। ठीक है, उसके बाद में व्हाट इज पेंटेड ऑन द वॉल्स। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जंगल सीन। आगे, बॉडी ऑफ गोरिल्ला इज कवर्ड विद, किससे कवर्ड थी? फर। ठीक है, अगला, द अपोजिट ऑफ मैनी इज। मैनी का अपोजिट उल्टा शब्द क्या होगा? फ्यू। ठीक है, क्लियर है? फिर से देखो आगे ध्यान से, सेक्शन बी। यहाँ पर आपको यू आर अर्पिता अर्पित ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन टैगोर मॉडल स्कूल राइट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखना है टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को, अब ये चीज़ ध्यान में रखना, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, इसे आपको याद करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, फॉर्मेट समझ लो। ठीक है, अलग अलग आएगा, सेम आ नहीं सकता है, ध्यान रखना। इसमें आपको चॉइस मिलेगी, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। ठीक है, तो इसमें लेटर लिखना है, राइट ए लेटर, इसमें लेटर लिखना होगा और उसमें एप्लीकेशन
तो एप्लीकेशन और लेटर ऑप्शन में रहेगा, कोई एक करना होगा। अगला क्वेश्चन राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स यूजिंग द हिंट गिवन बिलो। ये जो हिंट दिया है इसको यूज करते हुए आपको 60 से 80 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि लिखा माई फेवरेट बर्ड, तो यहाँ पर आगे ये भी लिखा है यू कैन ऑल्सो ऐड योर ओन आइडियाज़, अपने विचार अपने आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस यूज करके एक पैराग्राफ बना देना है माई फेवरेट बर्ड, अपने पसंदीदा पक्षी के ऊपर। ठीक है, इसमें भी चॉइस होगी, उसे करो या फिर माई स्कूल, इसे करना है। यहाँ पर भी हिंट दिया है, इनका यूज करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों में। अब ग्रामर पार्ट देख लो, सेक्शन सी ग्रामर पार्ट। क्वेश्चन 5 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स एनी 4, कोई 4 करना है। ठीक है, इन पांचों में फर्स्ट आई एट डैश एग फॉर द ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पर ई आ गया, वोवेल है ए ई आई ओ यू, अगर ये आते हैं तो एन लगाते हैं उससे पहले, तो यहाँ क्या आ जाएगा एन। ठीक है, आगे डैश गंगा इज ए होली रिवर ऑफ हिंदूज, तो यहाँ पर द आ जाएगा, द गंगा। ठीक है, आर्टिकल में द आएगा। अगला प्लूरल ऑफ बॉक्सेस, क्या हो जाएगा बॉक्सेस, बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा बहुवचन बॉक्सेस। अगला प्लूरल ऑफ फुट इज फीट हो जाएगा, ये सब आप याद कर लेना। अगला यस्टरडे वी डैश टू द जू, तो यस्टरडे क्या हो गया पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी वेंट आ जाएगा। बाकी ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट ही मानी जाती है, सिंपल में लगता है। ठीक है, तो वेंट आएगा। अगला क्वेश्चन रीराइट द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स टू इट्स अपोजिट, मतलब जहाँ पर अंडरलाइन किया गया है उनका हमें अपोजिट लिखना है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम लिखना है। तो आई लव, तो लव का क्या हो जाएगा हेट, बाकी ईटिंग वेजिटेबल्स सेम लिख देना। इसी प्रकार द ओल्ड मैन इज वाइस, तो यहाँ पर ओल्ड का हो जाएगा यंग, बाकी सेंटेंस पूरा सेम है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, तो हॉट पर अंडरलाइन है, हॉट का कोल्ड हो जाएगा अपोजिट। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर है तो हो जाएगा वीक, यहाँ पर फुल है एम्पटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे पूरे सेंटेंस के साथ, ऐसे ही इनको यूज कर देना। ठीक है, अगला फिल इन द ब्लैंक्स, 2 ऑप्शन दिए हैं। चिल्ड्रेन आर, तो यहाँ पर आएगा प्लेइंग, क्या आएगा प्लेइंग। इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, इधर आंसर लिख दिया है। आगे द शॉप ओपन्स या ओपन, तो आएगा ओपन से एक वचन है। ठीक है, ओपन्स आ जाएगा इन दोनों में से ओपन्स। ठीक है, इसमें प्लेइंग। अगला यस्टरडे आ गया ना, सीमा वॉज वर अपसेंट, तो यहाँ पर सीमा एक वचन है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंगुलर है तो वो हो जाएगा। ठीक है, अगला माई अंकल डैश ए वाइट कोट, तो यहाँ पर अंकल मेरे अंकल जो हैं सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर है जाएगा। ठीक है, रूल आप पढ़ लेना। अगला फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से प्रीपोजिशन फिल करना है, एनी 3 कोई 3, और यहाँ ध्यान रखना कितने करने के लिए बोले हैं। यहाँ पर भी 4 था, एनी 3 कोई 3 करना था, यहाँ पर भी एनी 4 कोई 4 करना था, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, पूरा मत करना। पहला क्वेश्चन है 8 का, द मूवी विल स्टार्ट डैश 5 o'clock, तो यहाँ पर ऑन आएगा, एट आएगा, टाइमिंग है तो यहाँ पर एट आएगा। ठीक है, अगला द बुक्स आर लाइंग डैश द टेबल, तो यहाँ पर ऑन आएगा, क्या आएगा ऑन। ठीक है ना, ऑन द टेबल, टेबल पर। अगला द रेट रैन द होल, तो यहाँ पर आएगा इंटू आ जाएगा, इन दोनों में से इंटू। हीना इज गोइंग टू मुंबई विद सीमा, सीमा के साथ जाएगी, विद आएगा। ठीक है, आंसर फिल हुआ है। आगे क्वेश्चन 9, फिर से आपको एक पैसेज मिलेगा। ठीक है, एनी 2 कोई 2 करना होगा, पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देख सकते हो ओल्ड आंट हैड ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू, तो यहाँ पर जुम्मन आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड का आंसर लिखा है ए कपल ऑफ ईयर आएगा, और थर्ड में गिव द अपोजिट ऑफ यंग, यंग का अपोजिट वर्ड लिखना है तो ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला फिर से क्वेश्चन 10 में आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा, अच्छे से पढ़ लेना, उसी में से आंसर देना होगा। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम, तो ब्यूटी। आप पोएम अच्छे से तैयार कर लेना, पहचान ध्यान रखना, पोएट का नेम पोएम का नेम अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वेयर डू वी फाइंड ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द एबव लाइन्स, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बी इन आवर सेल्फ्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स आर रिपीटेड इन, तो यहाँ पर ड्रीम्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे आपका क्वेश्चन आंसर है,
तो क्वेश्चन आंसर आपको खुद करना है 30 to 40 वर्ड्स में, एनी फॉर कोई 4 करना है, 5 यहाँ पर गिवन है। तो अच्छे से आप कर लेना, सेम ऐसे पैटर्न में ही आपका पेपर आएगा। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।